हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर सर्किल के बारे में बताएंगे। अगला चैप्टर आपका है वृत्त। आइए वृत्त की परिभाषा हम देखते हैं। वृत्त की परिभाषा है क्या? एक वृत्त समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है। देखिए सर्किल जो है 2 डायमेंशन है, द्विविमी। और गोला जो है आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, गोला, शंकु, यह सब 3 डायमेंशन है। और सर्किल क्या है? 2 डायमेंशन है, द्विविमी है। आइए वृत्त की परिभाषा देखते हैं। वृत्त की परिभाषा है क्या? एक वृत्त समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है। एक वृत्त जो है यह समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह है। देख रहे हैं, असंख्य बिंदु हैं। उन बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। देखिए यही जो है कि स्थिर बिंदु है। वो क्या है आपका? स्थिर बिंदु। यह क्या है? स्थिर बिंदु। और स्थिर बिंदु को ही हम केंद्र बोलते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट है वही केंद्र है। वृत्त की परिभाषा है क्या? एक वृत्त समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से, आपका स्थिर बिंदु यह है जिसको हम O से डिनोट किए हैं। एक स्थिर बिंदु से सभी दूरियां आपस में क्या है? बराबर है। सभी दूरियां आपस में क्या है? बराबर है। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। और जो स्थिर बिंदु है उसे ही वृत्त का हम केंद्र कहते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट है वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। आइए केंद्र की परिभाषा। सेंटर, स्थिर बिंदु जिससे समतल के सभी बिंदुओं की दूरी नियत होती है। ध्यान से सुनिए, स्थिर बिंदु जो इस वृत्त का जो स्थिर बिंदु है जिसको हम केंद्र कहते हैं, स्थिर बिंदु जिससे समतल के सभी बिंदुओं की दूरी नियत होती है। अर्थात इस बिंदु से और इस बिंदु की अगर दूरी जो है R1 है तो इसकी भी दूरी क्या होगी? R1 होगी। सभी बिंदुओं की दूरी उस स्थिर बिंदु से क्या होगी? बराबर होगी, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। स्थिर बिंदु जिससे समतल के सभी बिंदुओं की दूरी नियत होती है, कांस्टेंट होती है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब आइए त्रिज्या की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ रेडियस, केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र जो स्थिर बिंदु है वही वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो केंद्र और वृत्त की परिधि, परिधि का अर्थ होता है घेरा। परिधि का अर्थ होता है घेरा। तो केंद्र और वृत्त की परिधि, जो यह घेरा आप देख रहे हैं, केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। सभी दूरियां आपस में इस स्थिर बिंदु से सभी आपस में क्या है? बराबर है। OA बराबर, OB बराबर, OC बराबर, OD बराबर, सब आपस में क्या है? बराबर है। यह त्रिज्या की परिभाषा हो गई। जीवा, डेफिनेशन ऑफ कार्ड, एक वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। देखिए यह आप देख रहे हैं कि यह वृत्त है। इस वृत्त पर असंख्य बिंदु हैं और इसमें किन्हीं वृत्त की परिधि की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। वृत्त की परिधि की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। यह जीवा की परिभाषा है। छेदक रेखा की परिभाषा क्या है? एक सरल रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। इसका मतलब एक आप वृत्त ले लीजिए और एक रेखा।
आप जानते हैं कि रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता है। किरण में, रे में जो है एक एंड पॉइंट होता है। तो यही आपका छेदक रेखा है। तो यह वृत्त को दो बिंदुओं को क्या कर रही है, काट रही है। और यह एक सरल रेखा है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, लेकिन देख रहे हैं कि यह जो है कि वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं को क्या कर रही है, परिच्छेद कर रही है, काट रही है। यही छेदक रेखा की परिभाषा है, एक सरल रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। अब आइए संकेंद्री वृत्त की परिभाषा। समान केंद्र के वृत्त संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। देखिए संकेंद्री वृत्त में क्या होता है, केंद्र तो समान होता है लेकिन त्रिज्याएं डिफरेंट होती हैं। अब आप जो है कि इसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम एक वृत्त बना लें, इसका दोनों का केंद्र क्या है, एक है, तो ओ ए, इसकी त्रिज्या r1 कर लीजिए, एक OB कर लीजिए, इसकी त्रिज्या क्या है, r2 है। तो देख रहे हैं दोनों वृत्त का जो है कि केंद्र क्या है, समान है, लेकिन त्रिज्याएं आपस में क्या है, बराबर नहीं है। r1 इज नॉट इक्वल टू r2। त्रिज्याएं आपस में बराबर नहीं है, लेकिन केंद्र क्या है, दोनों का समान है। यही संकेंद्री वृत्त की परिभाषा है। समान केंद्र के वृत्त संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। तो दोनों का केंद्र क्या है, समान है, लेकिन त्रिज्याएं क्या है, दोनों की भिन्न है। आइए कुछ बिंदुओं पर हम विचार करते हैं, कुछ रिमार्क है, ध्यान दें हम लोग इस बात पर। पहला नंबर है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर होता है। अब देखिए आपका यह वृत्त है जिसका केंद्र O है, और यह एक स्पर्शी रेखा है, एक बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस पर असंख्य बिंदु हैं। तो आप देख रहे हैं कि बिंदु P के अतिरिक्त सभी बिंदु जो है क्या है, वृत्त के बाहर है। अब यह बिंदु मान लीजिए इस पर, यहाँ पर मान लीजिए कि A हम लिख दिए, यहाँ B लिख दिए, यहाँ D लिख दिए, यहाँ पर हम E लिख दिए। तो देख रहे हैं सभी जो है वृत्त के क्या है, बाहर है। यही पहला नंबर है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु। P क्या है आपका, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। P क्या है आपका, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु के अतिरिक्त इस वृत्त में P स्पर्श बिंदु है, इसके अतिरिक्त सभी बिंदु जो है वृत्त के बाहर होता है। दूसरा नंबर, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से, देखिए एक वृत्त आपका यहाँ पर देख रहे हैं जिसका केंद्र O है, एक बिंदु इसके अंदर P लिए हैं। तो वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। क्या इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो वृत्त के अंदर है? तो आप जानते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। उस स्थिति में जब कोई बिंदु वृत्त के क्या होगा, अंदर होगा, तब हम स्पर्शी नहीं खींच सकते हैं। तीसरा पॉइंट, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका भी अध्ययन आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस पर प्रमेय भी है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, देखिए एक बिंदु P क्या है, इस वृत्त के बाहर है, तो इस पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, PA और PB। यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो इस स्थिति में केवल हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं।